गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है और सुबह मैं अपना जो डेली का काम होता है वो करते हुए तो खैर पहले सोफ़े अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये बिखरा हुआ होता है तो देख के ऐसे ही सर में दर्द होता है। उसके बाद झाड़ू, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे अब मैं जा रही हूँ। नीचे की सारी सफाई कर चुकी हूँ और ये मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, तो यहाँ भी फटाफट से निपटा देती हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ्लोर साफ़ ही रहता है। और ये मेरा स्टूडियो है, तो जब इसमें वीडियो बनाना होता है तो पूरा तामझाम लगा के बना लेती हूँ, बाकी ये ऐसा ही रहता है। और ये है यश का स्टडी रूम कह लीजिए। तो ये इसका जो चेयर का कवर है या चेयर के ऊपर जो टॉवल है वो भी मैं ही वो करती हूँ, नहीं तो वो तो वैसे भी नहीं करता। और ये क्लिप मैंने काफ़ी थोड़ी फास्ट कर दी है। और ये बालकनी में थोड़े से दाग पड़ गए हैं उसके गमले के, तो ये मैं बाद में इसको रिमूव करूँगी। तो खैर अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, क्योंकि ये सीढ़ियाँ जो है एक दिन अगर इन्हें ना करो तो ये इस कलर की है कि बहुत ही गंदी लगती हैं। तो खैर अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अपना जो डेली का मेरा लिपाई पुताई का कार्यक्रम है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो ये मैंने क्रीम लगाई है, अब लग रहा है कि थोड़ी सी चमक आने लगी है क्रीम लगा के तो खैर ये तो मजाक कर रही हूँ। और अभी 5:15 बज रहे हैं, तो कमल जी अभी मॉर्निंग वॉक करके आए हैं और तब तक मेरा सारा काम हो चुका है। तीनों फ्लोर्स पे झाड़ू पोछा, नीचे झाड़ू लगाया, ऊपर वाले पे झाड़ू नहीं लगाया। और बाकी का कमल जी ये इधर का वो कर रहे हैं, बाहर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के घरों में जो मतलब इंडिविजुअल हाउस होते हैं उसमें बाहर धोना अनिवार्य होता है नहीं धोएंगे तो मतलब आप घर में ही नहीं रहते। उसके बाद ये मेरा जो क्या बोलते हैं साथी पोछे की बाल्टी ले जा रही हूँ। और ये मेरा चेहरा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सबके बदले मैं ही खाना खा लेती हूँ। और यश को उठाने की बारी, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो मैंने सुबह भी एक बार मशीन लगाई थी और अब फिर से भी ड्रायर में डालूंगी कपड़े सुबह। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं जैसे चादरें वगैरह, तो उनको पहले ही जब यहाँ पे पोछा मारने आती हूँ तो लगाती हूँ। और अभी धूप नहीं आई है क्योंकि अभी सनराइज़ में काफ़ी टाइम है और मैं लगभग 5:30 बजे तक छत पे आ जाती हूँ इन लोगों को भी लेते हुए कि छत पे चलो छत पे चलो। तो अभी सनराइज़ में तो टाइम है, तो सनराइज़ होएगा उसके बाद थोड़ी देर और टाइम बिताऊँगी, फिर नीचे जाऊँगी। और सन को ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इतना बड़ा मेरे घर से नहीं दिखता है, पता लगे लोग सोचेंगे मैं सूरज के पास ही रहती हूँ। और ब्रेकफास्ट में ये बनाया है मैंने पोहा, और उसके बाद अब थोड़ी देर मैं टाइम पास करूँगी। और ये बुक आज मैंने स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैंने पहले भी पढ़ी है थोड़ी सी लेकिन पूरी नहीं पढ़ी थी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मेरा लगभग सारा काम खत्म हो चुका है। और जैसे मैं आपसे अलग अलग टिप्स शेयर करती रहती हूँ या कुछ नया परचेज करती हूँ वो शेयर करती हूँ, जैसे कभी घर को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, कभी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ जो घर की सेफ्टी के लिए कुछ लॉक खरीदे थे, कुछ ड्रॉअर कबर्ड वगैरह की सेफ्टी के लिए। तो मैंने सोचा कि ये ऐसी चीज़ है कि जो मतलब सबको ज़रूरी होती है, कि सबको अपने घर की सेफ्टी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जैसे आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो जैसे ड्रॉअर के लॉक या जो कबर्ड वगैरह है उनके लॉक वो भी डिजिटल हो रहे हैं। तो मैंने कुछ डिजिटल लॉक्स मंगाए हैं ओजोन के, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने मंगाए थे चारों अपने लिए, लेकिन यश जो है उसकी नज़र पहले ही इस पर पड़ चुकी है। देखती हूँ कि कौन सा लेगा, तो वो कह रहा था कि मैं अपने स्टडी टेबल में लगाऊंगा। तो खैर बच्चों को तो मना नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास 4 लॉक मैंने मंगाए हैं, तो ये मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ डिटेल में। तो ये है 4 लॉक्स। एक तो मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देती हूँ, और बाकी जो है 3 वो भी मैं अपने कबर्ड वगैरह में लगवाऊंगी। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सेफ्टी का सवाल है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला है ये स्मार्ट कीलेस डिजिटल फर्नीचर लॉक। तो इसमें चाबी का झंझट नहीं है, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है ना कि हम कहीं ताला मार देते हैं, चाबी ही नहीं मिलती है, फिर लगता है कि क्यों ताला मारा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिजिटल लॉक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और बाकी इसके साथ मैनुअल है। ये ड्रॉर्स कैबिनेट्स वगैरह में आप लगा सकते हैं। ये है ओजोन का फिंगरप्रिंट लॉक, और इसके साथ मुझे ये एक्सेसरीज़ मिली हैं और इसको इंस्टॉल करवाना बहुत इजी है। इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी है। इस लॉक में फिंगरप्रिंट डालने का तो ऑप्शन है ही, और साथ में लो बैटरी अलार्म है, यूएसबी है चार्जिंग के लिए, और ऑटोमेटिक और मैनुअल लॉकिंग फ़ीचर भी है इसमें। जैसे आजकल हर कुछ डिजिटल हो गया है, तो ओजोन के पास बहुत सारी रेंज है, तो आप अपने घर के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड वाला है, ये भी डिजिटल लॉक ही है, तो ये दूसरा टाइप है। और बाकी ये भी ड्रॉअर और कैबिनेट्स के लिए परफेक्ट है।
नेक्स्ट है ये पासवर्ड लॉक, और इसमें ये जो एक्सेसरीज़ हैं ये मुझे इसके साथ मिली है। इसमें भी यूज़र पिन कोड आप डाल सकते हैं, लो बैटरी का अलार्म है, यूएसबी है, और ऑटोमेटिक और मैनुअल लॉकिंग सिस्टम है। ओजोन के डिजिटल लॉक लगा के आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं और बिना चाबी रखे आपकी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। नहीं तो कभी भी हम लॉक करते हैं तो चाबी रखने की अलग टेंशन हो जाती है। और नेक्स्ट है ये वाला लॉक, तो ये भी ड्रॉअर कैबिनेट्स के लिए परफेक्ट है। तो इस टाइप के लॉक अगर आप लगा लेते हैं तो आपके घर में कितने भी लोग आए या बाहर का भी कोई आए तो आपको टेंशन नहीं होती है कि आपने जो चीज़ें, कीमती चीज़ें रखी हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने रखी हैं वो सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। इसमें कुछ लॉक जो हैं पासवर्ड वाले हैं और कुछ हैं जो फिंगरप्रिंट वाले हैं, मतलब आपकी फिंगरप्रिंट या जिसका भी आप डालेंगे तो उसी से खुलेगा। तो ये मतलब एक सेफ्टी इशू रहता है ना कि जैसे घर में बहुत लोग आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, तो सामान वगैरह हमारा सुरक्षित है कि नहीं। तो इस टाइप के लॉक अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर में तो आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो एक ये है, इस लॉक में फिंगरप्रिंट है, मतलब फिंगरप्रिंट डाल के आप इसको लॉक कर सकते हैं। और उसके साथ ही लो बैटरी का अलार्म है, यूएसबी चार्जिंग है, ऑटोमेटिक और मैनुअल लॉकिंग के फीचर्स हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है ये वाला लॉक, तो ये भी ड्रॉअर और कैबिनेट्स के लिए है, लेकिन हाँ अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं या टीनेजर हैं तो अगर आप इस टाइप का लॉक मंगा रहे हैं तो अपने लिए मंगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा ज़रूर मंगाएं बच्चों के स्टडी टेबल वगैरह के ड्रॉअर के लिए। तो ये मेरे घर वाला ही हाल होगा। पहले तो यश बोल रहा था कि ये सारे उसी को लगाने हैं, अपने स्टडी टेबल में लगाने हैं, ऊपर जो उसकी बुक शेल्फ है उसमें लगानी है। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक लगाने दूंगी। तो खैर अभी तो एक पे माना है, अभी देखती हूँ आगे क्या करता है। तो ये इस टाइप के लॉक्स है ना कि मतलब एक तो इजी है इसको यूज़ करना और आपकी चीज़ें सेफ रहेंगी, और सबसे अच्छी चीज़ है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिससे कि हर किसी को लगता है कि खास करके बच्चों को तो लगता है कि हाँ उन्हें ही लगाना चाहिए अपने ड्रॉर्स में, कैबिनेट्स में। उसके बाद है ये लास्ट डिजिटल लॉक, ये पासवर्ड वाला लॉक है। तो यही लॉक मैं इंस्टॉल करने वाली हूँ यश के ड्रॉर में। तो इसके साथ ये एक्सेसरीज़ हैं और एक बैटरी है और यूएसबी चार्जर है, मतलब यूएसबी केबल है, चार्जर नहीं। तो ये कारपेंटर इंस्टॉल कर रहा है, तो खैर ज़्यादा क्लिप मैं नहीं ले पाई, नहीं तो कारपेंटर को भी लगता है क्या कर रही है ये, पगला गई है। और उसके बाद ये जो हमारा टेबल था ये हमने मतलब खुद बनवाया था, तो इसकी बनावट अलग होती है। तो ऊपर से इस टेबल को थोड़ा सा छिलना पड़ा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, इसमें लकड़ी अलग से निकली हुई होती है। तो यश मतलब इतना ज़्यादा खुश है ये ड्रॉअर में लगवा के, और उसने कहा था कि सारा ही उसको लगवाना है ऊपर से नीचे तक। तो खैर एक लगा दिया अभी तो। और इसमें है कि आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें आप अपने मर्ज़ी से 2 तरीके के पिन कोड डाल सकते हैं, एक मास्टर पिन कोड और एक दूसरा यूज़र पिन कोड। इसमें यूएसबी केबल है बैटरी बैकअप के लिए, जैसे कि बैटरी लो हो जाएगी तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट पासवर्ड है, मतलब अगर किसी ने बार बार गलत दबा दिया पासवर्ड तो अलार्म बजेगा। और इसकी फिनिशिंग ब्लैक में है जो किसी भी फर्नीचर के साथ चल जाती है। ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि ये ऊपर जो इस लॉक का जो भी ये रिकॉर्ड किया है यश ने किया है, तो उसने फ़ैन ऑफ नहीं किया था। और ये लॉक इंस्टॉल करवाने के बाद आपको इसमें बैटरी लगानी है, नहीं तो पासवर्ड जैसे इंस्टॉल करवाते इसमें कुछ कुछ ऐसे दबता रहेगा। तो बैटरी ऊपर से लगवानी है, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर अलग से प्रोवाइड कराया गया है। तो ये यश आपको पूरा डिटेल में दिखा रहा है, इतना ज़्यादा डिटेल तो खैर मतलब कोई भी नहीं दिखाता। खैर बच्चे हैं तो बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है नई चीज़ की। एक लॉक तो लगवा लिया है अपने ड्रॉअर में, स्टडी टेबल में, और बाकी का बोल रहा है वो अपने कबर्ड में लगाएगा। तो खैर वो तो बात की बात है, बाद में क्या होगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अभी भी वो अड़ा हुआ है कि सारा उसी के कबर्ड में लगाना है। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा। तो मैंने इन सभी लॉक्स की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ओजोन के पास और भी बहुत सारी रेंज है जो होम सेफ्टी से रिलेटेड और भी होम में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे डोर लॉक, और ये तो ड्रॉअर लॉक, फर्नीचर लॉक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक बार कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपसे लंच के बाद मिलती हूँ। और ये आज का हमारा लंच है, करेले का कह रही हूँ, केले की सब्ज़ी, दाल चावल, और ये पापड़ सेका है। कमल जी ने जो पापड़ सेकने वाला उस दिन हम लोग मॉल से लेके आए थे, ये इसीलिए लेके आए थे कि पापड़ सेकते रहेंगे पूरे दिन। तो खैर अब शाम हो चुकी है, तो दोपहर में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उस समय पढ़ रही थी। तो फिर शाम को चाय इनके लिए बना रही हूँ, दोनों के लिए। तो एक्चुअली यश उतना मतलब उसको पसंद नहीं है उतनी चाय, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए बना देती हूँ क्योंकि कोई तो उनके साथ होना चाहिए पीने के लिए। उसको कॉफ़ी पसंद है। तो खैर अब चाय में उबाल आ चुका है। तो जिन लोगों को चाय पसंद है तो उनको लग रहा होगा अगर चाय देख के कि मन कर रहा होगा शायद पीने का। तो खैर चाय बन चुकी है और अब मैं चाय लेके जाते हुए
अपने क्या बोलते हैं उसे, गंतव्य तक। हाँ, गंतव्य या डेस्टिनेशन तक। तो कमल जी ने ये कप पहले उठाया, लेकिन ये यश का रिजर्व कप है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। और इधर मैं खाना बनाते हुए, खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझसे बोलते हैं ना कि मैं सुबह जल्दी कैसे उठ पाती हूँ। तो सुबह मैं जल्दी उठने के लिए जो रात को ही पहले, मतलब एक दिन पहले से ही सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जैसे मैं डिनर जल्दी बना लेती हूँ, तो डिनर जल्दी कर लेती हूँ, मैं 6 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी है, और सब्ज़ी से ज़्यादा तो मैंने चटनी ले ली है और रोटी। रात को मैं हैवी खाना नहीं खाती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट डे उठना आसान रहता है। तो गुड मॉर्निंग। और सुबह का मतलब अभी थोड़ा सा टाइम मैं पास कर चुकी हूँ। तो खैर, सुबह उठना ना उठना और अपने टाइम पे उठना सबका अपना अपना वो होता है, क्योंकि बहुत लोग फिर मुझे बोलते हैं तुम पूरी रात जगी रहते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, हर किसी का अपना टाइम होता है। तो खैर, अब ये मैं नीचे पोछा लगाने के लिए, तो पोछा लगा चुकी हूँ, और पोछे की बाल्टी यहाँ पे मैंने रखी है पानी बाहर फेंकने के लिए, मतलब क्योंकि ये कमल जी फेंकेंगे, क्योंकि डोर अभी लॉक है और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाकर ताला खोलूँ। तो खैर, अब मैं जा रही हूँ, 4 बज गए, अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ। अब मैं सफाई करके आ चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर की। और सही में मेरा फेस कितना बड़ा सा लगने लगा यार। और सनराइज़ हो चुका है। और ये फ्लावर हम लोग लेके आए थे, लेकिन ये मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से बड़ा हो गया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये अपने हाथ से धोए हुए कपड़ों को ड्राई करते हुए, और यश यहीं पे वेट कर रहा था मेरा कि कब आऊँगी। ये यहाँ पे रास्ता रोक के खड़ा होता है कि किचन में जाने से पहले रास्ता रोकेगा, उसके बाद पूछेगा क्या बनाना है। तो इधर मैं ये कमल जी के लिए जूस बनाते हुए, तो उन्हें मैंने बोला था ये सब काट के आप रख लेना। तो ये सब चीज़ें कमल जी काट के रखते हैं। और ये मेरा प्यारा सा जूसर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, कि जो अगर आपको बिल्कुल रियल जूस पीना है बिना मिलावट वाला, तो उसके लिए। तो ये जूस मैं बना रही हूँ कमल जी के लिए। कमल जी ने तो सोचा था कि हम दोनों पियेंगे, मैंने कहा मैं ये जूस नहीं पीऊँगी यार, करेला भी है इसमें। तो खैर, हम लोग बाद में बनाएंगे अपने लिए। तो पहले तो कमल जी के लिए करेला और ये चुकंदर वगैरह का बनाती हूँ। तो ये बिल्कुल लाल लाल सा हो रहा है चुकंदर की वजह से। और ये जूस बनाने के बाद थोड़ा सा इसको जूसर को साफ़ करके फिर उसके बाद मौसमी का बनाऊँगी। तो मौसमी का जूस सही लगता है, और बाकी मतलब वेजिटेबल जूस भी सही लगता है। पर करेले का जूस तो यार, मतलब जब मैं बनाती हूँ ना, तो बनाते समय ही मुझे अजीब सा होता रहता है, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ कमल जी को, क्योंकि दूसरे को पीना होता है, खुद थोड़ी ना पीना है। उसके बाद ये टेबल पे जो मैंने बिछा रखा है, तो ये गंदा हो रखा है, तो इसको मैं धोने के लिए निकाल रही हूँ। और ये टेबल पे मैंने जो भर रखा है सामान, वो है। तो खैर, जबकि मैंने ये इतना मोटा सा ये बिछा रखा था क्लॉथ, उसके अलावा कह रही, उसके बावजूद भी टेबल पे इतनी धूल आ गई, जैसे लग रहा था कि पता नहीं धूल अंदर से घुसती है हमारे यहाँ ये मतलब हर जगह, कपड़े के अंदर, सोफ़े के अंदर, हर जगह। और ये कुशन के कवर मैंने रखे हुए थे इधर चेंज करने के लिए, कि शायद यश को दया आ जाए तो चेंज कर दे, पर उसने नहीं करी चेंज। और ये कमल जी की किताबें, जो मैंने कहा कि किताबें आप ना इसे रख दो ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं। नीचे बेडरूम में मेरी किताबें हैं, मैंने कहा ऊपर वाले बेडरूम में रख लो, कहीं पे भी रख लो, नहीं तो कोई भी आता है सबसे पहले वो किताबें देख के पूछता है कि ये कौन सी किताबें, कौन सी किताबें। तो खैर, चेयर के कवर लगा चुकी हूँ मैं। और ये पीछे की दीवार बहुत गंदी सी हो रही है। तो खैर, ये दीवार ख़राब हो रही है, तो पेंट कराना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही यार कि पेंट कैसे कराऊं, क्योंकि उसके बाद की जो सफाई होती है ना, उसमें सब हालत ख़राब हो जाती है। खैर, अभी किताब ऊपर रखनी है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।